हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के चैप्टर 1 के पार्ट 2 को। मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक की सारी चीज़ें आपको देने वाला हूं। फिर भी मुझे कुछ इंक्वायरीज आ रही थी कि सर नोट्स कहाँ पे अपलोडेड है। तो नोट्स हमारे ऐप पे अपलोड है। ऐप के लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ऐप पे जाना है, फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाना है और वहाँ पे आप जाके नोट्स को ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने MSBT से बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं और क्लाइंट साइड की प्लेलिस्ट भी चल रही है। आपके सामने भी दिख रहा होगा। चैप्टर 1 का पार्ट 1 मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। थियोरेटिकल पार्ट था वो, जहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ी थी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताने वाला हूँ। इसी तरीके से हम लोग हर कॉन्सेप्ट को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। हालांकि आप सबको पहले से भी पता होगा, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ हमारे कोर्स के बारे में। अगर आप MSBT डिप्लोमा में एक अच्छे रैंक पे आना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप सब मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कंप्लीट सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए होती है। इस बार MSBT में जो हाईएस्ट 98% आई है वो हमारे कोर्स से दो बच्चों को है, 97 दो बच्चों को है। हमने पूरे रिजल्ट्स जो है इस वीडियो में पब्लिश की थे। आपके सामने स्क्रीन पे भी ये वीडियो दिख रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिले, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की पूरी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्क्रिप्टिंग के बारे में, फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। देन हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की थी, वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग उन्हीं सब टॉपिक को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखने वाले हैं कि हम लोग स्क्रिप्टिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलतफहमी होंगी स्क्रिप्ट को लेकर। उन सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। आप जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को किसी भी एडिटर में लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करें। आप जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को इधर नोटपैड पे भी लिख सकते हैं और इवन दूसरे जो एडिटर्स हैं उस पर भी लिख सकते हैं। बट मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ईजी होता है, थोड़ा डायनेमिक नेचर का होता है, रिच इन एनवायरनमेंट है, इसलिए राइट। विजुअल स्टूडियो कोड में आपको सबसे पहले आना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नया फाइल सेलेक्ट करना है Ctrl+N से। जैसे ही आप Ctrl+N करेंगे तो एक नई फाइल कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आएगी। आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे जब भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे दो ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो HTML सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको HTML फाइल मिलेगी। दूसरा, आप इसको डायरेक्टली इस जावा स्क्रिप्ट की फाइल से भी सेव कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है जावा के जस्ट नीचे जावा स्क्रिप्ट के नाम का। ठीक है, आप दोनों ही तरीके से इस फाइल को या इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। बट मेरा जो सजेशन है आपके लिए वो है HTML के थ्रू। HTML के अंदर जब आप जावा स्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, अगर आप MSBT बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम ज़्यादा लेंदी लगेगा, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। लेंदी का सेंस इन द सेंस कि जब हमारे पास 4 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन आते हैं या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे उस 4 नंबर को या उस 6 नंबर को जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोग्राम को कंप्लीट लिखते हैं तो वो चीज़ें जस्टिफाइड होती हैं। अगर आप अलग से जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे बस, तो आपको HTML में उसको अगेन कॉल करना पड़ेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं। सो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप HTML फाइल को चूज़ करेंगे और HTML के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट को एम्बेड करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम HTML की फाइल को, प्रोग्राम को लिखते कैसे, द स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम। सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट को सीखने से पहले आपको ये भी सीखना है कि हम HTML के प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं और उसके अंदर स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेंशन मतलब बहुत एडवांस HTML नहीं सीखने वाले, बस स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। तो मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया CSS प्रोग्राम्स का, इसी में मैं सारे प्रोग्राम्स को करने वाला हूँ और इन सारे प्रोग्राम्स की जो PDF फाइल है मैं आपके ऐप पे डालूंगा। ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। ऐप में जाओगे तो फ्री मटेरियल्स पे अलग अलग फोल्डर्स है, उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स डालूंगा। इस प्रोग्राम का नाम रखता हूँ मैं फर्स्ट प्रोग्राम, बिकॉज ये मेरा पहला जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम होने वाला है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं HTML के बारे में। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब क्या, HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम एक UI को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टैग होता है, टैग को स्टार्ट कुछ इस तरीके से करेंगे HTML
टैग के साथ, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पे HTML बहुत एडवांस लैंग्वेज बन चुका है, बट मैं आपको HTML एडवांस नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ HTML का, ताकि आप एग्जाम में उसको लिख पाएँ। सबसे पहले हम HTML टैग ओपन करते हैं, देन इसके बाद हमारे पास एक टैग आता है हेड टैग, ठीक है। हेड एक ऐसा टैग है जिसमें हम जनरली लिखते हैं स्टाइलिंग के कोड को, जैसे कास्टिंग स्टाइल सेट का कोड हो गया या स्क्रिप्टिंग का कोड हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने हेड टैग में लिखते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट हेड टैग में आता है टाइटल, जो आप पेज बनाने वाले उसकी टाइटल क्या होगी। तो मैं देता हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट प्रोग्राम, तो कंप्लीट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। और हेड के अंदर और भी चीज़ें आती है, जैसे स्टाइल आती है हेड के अंदर, स्क्रिप्ट आता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बट हेड के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है बॉडी टैग। बॉडी टैग इज लाइक जस्ट लाइक द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। आप बॉडी टैग में जो भी लिखते हैं वो सामने एग्जीक्यूट होता है, सामने प्रिंट होता है, मतलब जो वेब पेज पे आपको दिखेगा जो आप बॉडी टैग के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, आगे जाके फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, बट अभी के लिए हम बॉडी टैग में कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको जावास्क्रिप्ट के लिए HTML प्रोग्राम का। अब हम बात करते हैं कि हम स्क्रिप्ट टैग का कैसे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है कि स्क्रिप्टिंग आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं और हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, बट मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि हम हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग को लिखना स्टार्ट करें। हालांकि हम बॉडी में भी लिख सकते हैं, बट मेरा ये सजेशन है कि आप सबसे पहले हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करें। अब जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर जो स्क्रिप्टिंग होगी आपकी वो हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगी। मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पे लिखेंगे वो सारी चीज़ें आप ऐसे स्क्रिप्ट टैग ओपन करके और क्लोज करके इस स्क्रिप्ट के बीच में लिखेंगे, राइट। ये जो स्क्रिप्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, इसी के बीच में आपकी जावास्क्रिप्ट की सारी कोड आएगी। अगर आप इस स्क्रिप्ट से बाहर जावास्क्रिप्ट की कोई भी कोड को लिखते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्टली एक पैराग्राफ या टेक्स्ट कंसिडर किया जाएगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि ये मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट की किसी भी कोड को लिखूंगा तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग करते हैं सिंपल वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोई चीज़ राइट करते हैं, मतलब कुछ लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम जावास्क्रिप्ट का डायरेक्टली फंक्शन यूज़ कर लें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या तो ये यूज़ करें, या फिर हम HTML के H1 टैग को, H2 टैग को या H3 या पैराग्राफ टैग को यूज़ करें, ये भी ऑप्शन है। बट इन दोनों ही ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना ही होगा। मतलब क्या कि जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक फंक्शन है, हमने यहाँ पे लिखा डबल कोट्स में वेलकम टू योर इंजीनियरिंग फ्रेंड यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा लिखा, कंट्रोल प्लस इससे मैंने सेव कर दिया। तो इससे जो प्रिंट होगा स्टेटमेंट, मैं आपको रन करके पहले दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट होगा। मैंने रन किया इस प्रोग्राम को, एक किसी भी ब्राउज़र की हमें ज़रूरत होगी तो मैंने क्रोम पे रन कराया। देखो यहाँ पे क्या आया, वेलकम टू योर इंजीनियरिंग फ्रेंड यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आ गया। ये हमने सिंपल मैसेज एक प्रिंट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। बट कई बार ऐसा होता है कि आप क्या सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे को इसमें जो चीज़ें प्रिंट करनी थी वो थोड़ी अट्रैक्टिव वे में करनी, जैसे हम H1 टैग का यूज़ करेंगे, बड़ा हेडिंग देना है, सब हेडिंग देना, या उसको डेकोरेट करना है। तो हम एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि आप स्क्रिप्ट के अंदर HTML टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप बॉडी में HTML टैग को यूज़ करते हैं तो ऐसे करते हैं, H1 वेलकम टू योर इंजीनियरिंग फ्रेंड, कुछ इस तरीके से करते हैं। ये सब आपको पहले से भी पता होगा, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बस समझो कि H1 टैग मतलब हेडिंग 1, ठीक है। अगर मैं ऐसे यूज़ करूँ और इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे रन कराऊँ तो देखो क्या आएगा, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। बट इसी हेडिंग को मैं डायरेक्टली अगर जावास्क्रिप्ट में लिख दूं, H1 को मैं यहाँ से कॉपी करूं और डायरेक्टली यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट में लिख दूं, स्क्रिप्ट के अंदर लिख दूं कुछ इस तरीके से, H1 दिस इज। अब मैं इसको रन कराऊं तो देखो कैसा आउटपुट आएगा, देखा कुछ आउटपुट आया, अनएक्सपेक्टेड टोकन, देखो नीचे एरर भी आ रहा है यहाँ पे, देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन। मतलब क्या, जावा स्क्रिप्ट जो है वो इस टैग को रीड नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली। तो इसका क्या मतलब कि हम इस टैग को यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज़ कर सकते। कैसे यूज़ करेंगे, उसका एक अलग टेक्निक है। टेक्निक क्या है, मतलब आपको अगर कोई भी HTML टैग, इट्स नॉट अबाउट H1 H2, कोई भी HTML टैग अगर आपको स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना है
तो आप क्या करते हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा, डबल कोट्स के अंदर आप अपने HTML टैग को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो समझ में आ रहा है आप सभी को, डबल कोट्स में H1 टैग हमने ओपन कर कुछ इस तरीके से लिखा। तो अब अगर हम अब रन कराएंगे इस प्रोग्राम को, देखो परफेक्टली आ रहा है यहाँ पे आउटपुट, वेलकम टू योर इंजीनियरिंग। जो हमें चाहिए था वही आउटपुट अभी हमें दिख रहा है। मैं इसको कट करता हूँ, वापस से रन कराता हूँ, देखो वापस से वही सेम चीज़ आई, वेलकम टू योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर किसी टैग को यूज़ करना है तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, और इस तरीके से हम स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखते हैं, राइट। आई होप आपको इस जावा स्क्रिप्ट के पहले प्रोग्राम को लिखना आ गया होगा। अब जावा स्क्रिप्ट क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें बस हम प्रिंट नहीं करते, हम इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन को, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में, कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कीवर्ड्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो कीवर्ड्स के बारे में आपको पहले से पता है कि प्री डिफाइंड वर्ड होता है जिसका मतलब सिस्टम को पहले से पता होता है, और वेरिएबल का मतलब होता है एक मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम किसी भी डेटा को अपने स्टोर करते हैं, राइट। उसी को तो हम वेरिएबल्स कहते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते कैसे, सब सिंपल चीज़ है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वेरिएबल को बनाने के 3 तरीके होते हैं, वैर कीवर्ड, लेट कीवर्ड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। बट मैं आपको ऑनेस्टली सजेशन ये देता हूँ कि आप कोई एक ही वेरिएबल को अभी जानो, ठीक है, एक बनाना सीखो, क्योंकि हम वेरिएबल को किसी एक तरह से बनाएंगे फिर भी वो चलेगा, हमें ज़रूरी नहीं कि लेट और कॉन्स्ट को यूज़ करें, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे वैर को यूज़ करेंगे। हम वेरिएबल्स को बनाते कैसे, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट डॉट फिलहाल के लिए भी हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। वेरिएबल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, वैर, ठीक है। वैर मतलब आपको यहाँ पे कोई डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वैर और अपने जो भी वेरिएबल्स है उसका नाम। तो मैंने यहाँ पे सपोज करो नम दिया, ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको वेरिएबल को प्रिंट करना है या जो भी करना है तो आप यहाँ पे सिंपल वे में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, जैसे मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम, कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट, सपोज करो मैंने अभी तक नम में कुछ दिया नहीं है, तो नम में मैं दे देता हूँ यहाँ पे नम इज इक्वल्स टू 20, ऐसा मैंने कुछ दिया। और मैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन या ऑपरेटर्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करता हूँ। तो वैर कीवर्ड से मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, फिर मैं उसको असाइन कर सकता हूँ, उसमें किसी भी टाइप के ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देखो इसको मैं रन कराता हूँ, अभी 20 प्रिंट हो गया, डैट मीन्स कि हमने नम की वैल्यू को प्रिंट किया, राइट। तो इस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर। जब मैं आगे आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है, रिलेशनल ऑपरेशन होता है, किस तरीके से हम एफिल्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लूप के कॉन्सेप्ट को देखते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट अभी के सेशन के लिए अभी चीज़ें हमें इतनी ही चीज़ें कवर करनी थी कि हाउ टू राइट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट में अपने फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया भी है और आपको कैसा लग रहा है मेरा प्लेलिस्ट, तो भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हमारे ऐप पे मैं हर एक प्रोग्राम को जाके देने वाला हूँ आपको, ये भी प्रोग्राम मैं दूंगा, हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ये प्रोग्राम की PDF फाइल जो है मैं ऐप पे अपने बहुत जल्द अपलोड करूँगा, वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट्सएप ग्रुप। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, हर साल नया व्हाट्सएप ग्रुप बनता है 3rd ईयर 2nd ईयर के लिए। सो आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको 3rd ईयर की लिंक मिल जाएगी, आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। और अगर आप सच में चाहते हैं सब अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारे कोर्स को भी एक बार ज़रूर चेकआउट करना, और सारे स्टूडेंट्स की फीडबैक और रिजल्ट को ज़रूर चेकआउट करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें, बहुत सारे वीडियोस हम लोग डालते हैं, इन सबको देखें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।